दलित और मुसलमान अगर कर्नाटका में खासकर हमारे अच्छी खासी एक तादाद है। हर मुस्लिम मोहल्ले में हर दलित मोहल्ले में लोगों को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, एजुकेशन पर, सोशल अवेयरनेस पर, हेल्थ पर और पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि लोगों का सोचना था कि मुस्लिम लीग बनेगी तो बहुत कुछ हालात बिगड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने हालत बिगाड़ने की नहीं बल्कि हालात को सुधारने के लिए एक पहल की थी और नौजवानों पर जो है फोकस करता है। नौजवानों को सियासत में आगे लाने के लिए, उनके अंदर सियासी बेदारी पैदा करने के लिए। यहाँ पर आज तक कोई चीफ मिनिस्टर दलित कम्युनिटी से नहीं हुआ और ना ही कोई होम मिनिस्टर हुआ है और ना ही कोई मुसलमान किसी पॉलिटिक्स हर जगह मौजूद है। आप कहीं भी जाइए, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाइए, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आपका कोई काम नहीं होने की एक अपील है कि आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग के मेंबर बने, इसको एक ताकतवर पार्टी बनाएं। इंडिपेंडेंट संग्राम न्यूज़ की जानिब से आपने हमें हमारे ख़यालात को और मुस्लिम यूथ लीग के जो भी काम होने वाले हैं उसको बताने के ताल्लुक़ से हमें एक मौका दिया है और आपकी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से हमें लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह IUML इंडियन मुस्लिम लीग जो हाल ही में अलाइंस हुआ है सभी सेकुलर पार्टियों का, जिसने कांग्रेस में और NCP और बहुत सारे दीगर स्टेट्स के, उसमें खुद हमारी पार्टी भी एक मेन रोल में मौजूद है। बेंगलुरु के और उससे पहले जितने भी मीटिंग्स हुए हैं उसमें हमारे कायद जनाब सैयद सादिक थंगल साहब और हमारे नेशनल कौमी सदर जनाब XMP कादर मोहिउद्दीन साहब भी मौजूद रहे और टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी बात हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि केरला में तो अभी फ़िलवक्त 3 MPs आ रहे हैं, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, और 18 के करीब MLAs हमारे केरला से चुनकर आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी वानम्बडी के इलाके से हमारे एक अच्छी खासी तादाद, वहाँ पर तकरीबन 5 MLAs के करीब हमारे वहाँ से हर बार आते हैं और एक रामापुरम से अभी एक MP नवाज़ गनी साहब हैं। ये हमारी फ़िलवक्त की जो सियासी क़ुव्वत है, मैं ये आपके ज़रिए से तमाम हमारे मुसलमान भाइयों और बाकी दूसरे माइनॉरिटी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है। ये सिर्फ नाम के लिए मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो इंडियन यूनियन है, यानी इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, और इंडियन की यूनिटी के लिए जो मुसलमान कर सकता है उसी को एक लीग की तरह बांध कर जो है हिंदुस्तान की जो भी सियासी ज़रूरियात हैं, जो भी किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने जो है मुस्लिम लीग का गठन किया था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं। जैसे कि 1948 के बाद 1948 10 मार्च को राजाजी महल मद्रास में हमारी पार्टी का जो है आगाज़ हुआ था राजाजी महल से। हाल ही में 75 साला जो है हमने सालगिरह मनाई है अपनी पार्टी की, वहाँ वही हॉल में दोबारा 75 साल हाल को जो है उस दिन को लोगों ने याद किया, उस वक्त को याद किया कि उस आज़ादी के फ़ौरन बाद जो हालात बन रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो एक हिंदू मुस्लिम झगड़े चल रहे थे, लोगों का सोचना था कि मुस्लिम लीग बनेगी तो बहुत कुछ हालात बिगड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने हालत बिगाड़ने की नहीं बल्कि हालात को सुधारने के लिए एक पहल की थी हमारे कायद मिलत इस्माइल साहब ने।
क्योंकि वो भी एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। आज भी अगर आप तमिलनाडु में, केरला में उनका नाम, अगर कायद मिलत साहब का नाम लिया जाता है, इस्माइल साहब का, तो बड़ी इज़्ज़त से उनके नाम को लिया जाता है। और जो क़ानूनी कमेटी बनी थी, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के एक ख़ास मेंबर हमारे इस्माइल साहब भी थे। पूरे मुल्क भर में अपनी तंजीम नौ का काम चला रही है। हाल ही में कर्नाटक में 6 महीने पहले ही एक कमेटी का, स्टेट कमेटी का इनाक़ाद किया गया है, जिसमें जावेद साहब जो हैं प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक स्टेट के मुस्लिम लीग के, और जनाब मौलाना नूह जो कि गुलबर्गा से आते हैं, एक्स कारपोरेटर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और KMCC से के ज़रिए से आए हुए नौशाद साहब हैं, जो कि बहुत सोशल वर्क करते हैं बेंगलुरु में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जुड़कर एक स्टेट कमेटी बनाई गई है। और उसके तहत जो है स्टेट में और मुस्लिम लीग ने जो है ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू की है, जिसके ज़रिए से हर कोई 10 रुपये की जो फ़ीस है उसमें रखी गई है। 10 रुपये देकर जो है अपने वोटर ID या आधार कार्ड के ज़रिए से किया जाता है। धारवाड़ शहर के लिए ख़ासकर मैं उसी ऐप के ज़रिए से मेंबरशिप बनाने के लिए मुझे कोऑर्डिनेटर चुना गया है, मुझको बनाया गया है। अगर कोई धारवाड़ शहर में, धारवाड़ ज़िले में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है मुस्लिम लीग का, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, 8123497033। इस नंबर पे आप कॉल करके भी आप मुझे कांटेक्ट करके धारवाड़ के ज़िले की कहीं भी है, कलगटगी है, कुंदूर है या अल्लावर है, या जहाँ भी आसपास के हमारे धारवाड़ ज़िले को जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को मैं मेंबर जो है बना सकता हूँ, मुस्लिम लीग का मेंबर बना सकता हूँ। उसमें उम्र और जेंडर के लिहाज से हमारे अलग अलग विंग्स भी हैं मुस्लिम लीग के, जिसमें जैसे कि इंडियन मुस्लिम लीग के तहत में काम करने वाले वुमेंस लीग है। फिर उसके तहत मुस्लिम यूथ लीग है, जो कि ख़ासकर नौजवानों पर जो है फोकस करता है। नौजवानों को सियासत में आगे लाने के लिए, उनके अंदर सियासी बेदारी पैदा करने के लिए, सियासी गौर फ़िक्र करने के लिए भी ये किया जाता है। मुस्लिम लीग का वेबसाइट भी मौजूद है, जैसे कि IUML.in.NIC, ये मुस्लिम लीग का वो है। और info@muslimleague.in ये जो है ईमेल ID है मुस्लिम लीग का। इस पर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या किसी मुद्दे को उठाना है, बात करना है। वैसे मुस्लिम यूथ लीग का व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है धारवाड़ शहर के लिए, कर्नाटक स्टेट के लिए भी है। उसका मैं एडमिन हूँ। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, धारवाड़ और कर्नाटक से अलग अलग ज़िलों से हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अलग अलग इलाक़ों में भी हमारा दौरा होने वाला है, बीजापुर और बीदर और आसपास के इलाक़ों में, जहाँ से मुझे स्टेट कमेटी से बताया जाएगा, वहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह पहुँचकर वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके जो है कमेटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और हमारा मकसद फ़िलवक्त जो यही है कि आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी एक अच्छी खासी मेंबरशिप की तादाद बनती है, तो वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ के लोकल इलेक्शंस में हम अपने ख़ासकर नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। और नौजवान और ख़ासकर जो औरतें हैं जिनके अंदर ये इस बात की काबिलियत है कि वो सियासी तौर पर क़यादत कर सकें, या फिर हमारे दलित भाई जो हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक विंग आता है IUDL, इंडियन यूनियन दलित लीग। इसके तहत भी जो है हमारी मेंबरशिप भी होती है, और बाकायदा इसके ज़रिए से हमारे केरला में 2 दलित MLAs भी चुन कर आते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे कर्नाटका में, और इसके ज़रिए से हम दलित भाइयों को भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे साथ मिलकर आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आगे एक हो सकता है कि हम एक दलित चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कर्नाटका में दे दें, कि जो आज तक नहीं बना है, या मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हम दे दें, या कोई होम मिनिस्टर हम दे दें, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम मिलकर काम करेंगे, दलित और मुसलमान अगर कर्नाटका में ख़ासकर हमारे अच्छे खासी एक तादाद है। हाल ही में जो सेंसेक्स आया है कर्नाटका का, जो कि पिछली हुकूमत शायद 5 साल पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त जो है ये BJP हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, उसका जो डेटा एक रिसेंट प्रजावाणी अखबार में आया था, जिसमें बताया गया था कि
सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जाति गणना के हिसाब से कैस्ट की एतबार से एससी और एसटी दोनों मिला के करीबन 1 करोड़ 4 लाख की आबादी, और दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की करीबन 80 लाख। और मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि कोई जातिवादी होगी या हमारे अंदर कुछ अलग अलग मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा वोट 89% के करीबन जो है आप कह सकते हैं कि 70 से 80 लाख के करीब जो है हमारी वोटिंग हुई, तभी जाकर आज कर्नाटक में हमारे एक सेकुलर हुकूमत आ पाई। तो जब एक सेकुलर हुकूमत हम ला सकते हैं, कांग्रेस वगैरह को ला सकते हैं, तो क्यों ना मुस्लिम लीग को और बाकी जो दलित जहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं वहाँ पर उनको अपने अपने लोगों को लेकर आना चाहिए। जैसे कि एक हुकूमत में आपकी एक आवाज़ सही तौर पर पहुँचेगी और आपका एक दबाव भी रहेगा। ये हमें चीज़ को खुद मुसलमानों को और दलित भाइयों को आपस में बैठ कर सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी हो सकते हैं, अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दलितों के ख़िलाफ़, तो मुसलमानों को उठकर दलितों के लिए बात करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी दलितों के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है तो मुसलमान उस पर काम करें, बात करें। और जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ या उन पर ज़बरदस्ती थोपी गई या उन पर कोई जुल्म हुआ, तो उसके लिए पूरे दलित कम्युनिटी को उठ के बैठना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ खासकर दलित और मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी ही मुस्लिमों की और दलितों की है। और इतने आबादी होने के बावजूद करीबन 50% के करीब हमारी आबादी इन दोनों कम्युनिटी को मिला के होने के बावजूद भी हमें हमारा वो हक़ अभी तक तो नज़र मिलता नहीं आया। मैं जो तारीख़ जानता हूँ कर्नाटक की 75 साल मैंने तारीख़ को खंगाला है, यहाँ पर आज तक कोई चीफ मिनिस्टर दलित कम्युनिटी से नहीं हुआ और ना ही कोई होम मिनिस्टर हुआ है और ना ही कोई मुसलमान किसी स्टेट में आज तक नहीं हुआ, सिवाय केरला में वो भी मुस्लिम लीग के ही CH मोहम्मद कोया साहब थे, जो कि एक चीफ मिनिस्टर बने थे 6 माह के लिए। और उस वक्त के सबसे सीनियर मेंबर होने के नाते उनको जो है उनको एक हक़ दिया गया था, क्योंकि हक़ इसीलिए मिला था क्योंकि उनके पास एक मेजॉरिटी थी। उस वक्त के करीबन 20 या 25 MLA मुस्लिम लीग के थे। तो इस बात को सामने की पार्टी भी समझती थी कि हाँ भाई आज इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह आपको मौका मिलेगा तभी मिलेगा जब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को लाएंगे। हमारे यहाँ कोई MLC नहीं है मुस्लिम लीग के या मुसलमानों का, या हमारे यहाँ कोई राज्यसभा का मेंबर मुस्लिम लीग से या मुसलमानों का नहीं जा रहा है या दलितों का नहीं जा रहा है। इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक हम खुद यूनिट नहीं होते, हमारे लिए कोई और आकर आने वाला नहीं है। आसमान से कोई हमारे लिए अवतार नहीं आने वाला है, ना ही कोई बड़ा महर्षि आने वाला है, कोई बड़ी चीज़ या कोई रहनुमा नहीं आने वाला है। हमारे लिए रहनुमा अगर आपको लाना है तो यहीं से पैदा करना पड़ेगा, यहीं से सिखाना पड़ेगा। हर मुस्लिम मोहल्ले में, हर दलित मोहल्ले में लोगों को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, एजुकेशन पर, सोशल अवेयरनेस पर, हेल्थ पर और पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह मौजूद है। आप कहीं भी जाइए, ज़िंदगी की किसी भी शोबे में जाइए, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आपका कोई काम नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि ख़ासकर तमाम मुसलमान जो कर्नाटक से हैं या स्पेशली कर्नाटक और ख़ास धारवाड़ ज़िले के तमाम मुसलमानों से मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है, एक अपील है कि आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग के मेंबर बने, इसको एक ताकतवर पार्टी बनाएं ताकि यहाँ से हमारे कारपोरेशन में और पंचायतों में हमारे मेंबर्स बने, हमारे MLCs बने, हमारे MLAs बने। जब कहीं जाकर आपकी एक बात का वज़नदारी रखेगी। फ़िलहाल जो अभी कांग्रेस की हुकूमत बनी है इसमें भी हमारा एक योगदान रहा है, क्योंकि हमने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हमने सपोर्ट किया अपनी तरफ। इसका भी फ़ायदा हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। इसके लिए कुछ बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ हम लाने की कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि गारंटी होगी, हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर होगी कि हम मौजूदा हुकूमत में मुसलमानों के और दलितों के और किसी भी कम्युनिटी के ताल्लुक से अगर कोई भी गलत मामला होता है तो उसको उधर उठाने की कोशिश करें। फिलहाल हमारी आवाज़ वहाँ पर बतौर सियासी कोई MLA की शक्ल में तो नहीं है,
लेकिन चीफ मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से मिलने के लिए हमें भी वक्त मिल जाता है, हम ज़रूर ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाएंगे। Dharwadkar Lawn Function Hall, perfect selection for a lifetime relation. Dharwadkar Lawn Hall, good and beautiful hall. Let's celebrate your parties and events. Dharwadkar Lawn Hall, modern icon and luxurious venue, wedding events, engagement ceremony, birthday parties, school and college events or other events. Enjoyable atmosphere with high-tech security, parking available, memorable most visit Dharwadkar Lawn Hall near Patrapajja Mata, Yadwad Road, Dharwad. Contact 944-8359-741, 988-6391-733. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.